नमस्कार मित्रों, आज फिर से गायत्री के एक चमत्कार के साथ आपको अवगत कराऊंगी। जानेंगे कि कैसे माँ गायत्री अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करती है और उनको अंधेरे में जाने से बचाती है, गलत निर्णय लेने से बचाती है। चलिए जानते हैं उस कहानी को। श्री दत्तात्रेय पुरुषोत्तम हरदास AMIT इटारसी से लिखते हैं, उपनयन संस्कार के थोड़े ही दिन बाद मैंने उपासना को व्यर्थ की भावुकता तथा अनर्थक पुरुषार्थ समझकर त्याग दिया। कुछ दिन उपरांत मैंने प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ी और उसमें मुझे गायत्री उपासना में प्रवृत्त कर दिया। फिर पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा लिखित गायत्री विज्ञान आदि ग्रंथ पढ़कर तो मैं इसका अनुरक्त बन गया। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे इन ईर्ष्यालु साथियों ने मुझे स्थानच्युत या स्थानांतरित करने के लिए षड्यंत्र रचा। हमारे उच्च अधिकारियों के पास मेरी झूठ मूठ की बनी बनाई अनेकों शिकायतें लिख भेजी। उसी समय मेरी पारिवारिक स्थिति भी संकटपूर्ण हो गई। बारिश के दिन थे, बच्चे सभी मोतीझरा से आक्रांत थे। मुझे जरा भी चैन नहीं था, चिंता से जर्जर हो रहा था। एक दिन अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर माता से विनय किया, माँ, मुझे इन संकटों से अब उबार ले। उसी रात स्वप्न में एक दिव्य स्त्री के रूप में माता का दर्शन हुआ। मुझे कहा, तुम्हारा स्थानांतरण रुक जाएगा, चिंता छोड़ दो। अश्विन नवरात्रि का अवसर आया। मैं अनुष्ठान में संलग्न हो गया। उसी बीच सहसा उच्च अधिकारियों का आदेश पत्र मिला, जिसमें मेरा स्थानांतरण लिखा था। मैं हतप्रभ हो गया। सोचने लगा, क्या वह स्वप्न मेरी कल्पना थी? पुनः उसी रात में दिव्य तेजोमयी माता ने स्वप्न में आश्वासन दिया, घबराओ मत, बदले तुम्हारी नहीं तेरे विद्वेषियों की होगी। एक सप्ताह के बाद ही मेरे सारे ईर्ष्यालु मित्र वहाँ से स्थानांतरित कर दिए गए और मैं आज भी उसी स्थान पर काम करता हूँ और दिनादिन प्रकाश और आनंद का बढ़ता हुआ स्वरूप अपने में पा रहा हूँ। गायत्री अनुष्ठान और गायत्री माता में बहुत शक्ति है। जो लोग भी श्रद्धापूर्वक गायत्री का हाथ थामते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, उनके जीवन में स्वयं ही अनेकों चमत्कार होने लगते हैं। यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यह वह साधक स्वतः ही इसका अनुभव करता है और साथ ही साथ वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभवों को जानता है, उन चमत्कारों से रूबरू होता है। अब यहाँ पर जैसे दत्तात्रेय जी ने कहा कि जब से उन्होंने उपासना करनी शुरू की, उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आने लगी। जैसा आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे ही गायत्री साधना हमने की तो हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई परेशानी आने लगी। दत्तात्रेय जी के जीवन में भी कठिनाई आई, परेशानी आई, अनेक प्रकार की परेशानी आई, लेकिन उन्होंने
उस चीज़ को छोड़ा नहीं। उन्होंने उसको माँ से कहा और माँ ने स्वप्न में आकर उसका हल भी दिया। तो हमारे साथ जो कुछ होता है हमें माँ को बताना पड़ता है। और गायत्री अनुष्ठान बहुत ही शक्तिशाली है। जिस पर्पस से आप अनुष्ठान करते हैं आपको उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए गायत्री साधना को यूं ही ना समझें। गायत्री साधना, गायत्री अनुष्ठान बहुत ही शक्तिशाली है। इसे अपने जीवन में शामिल करने के बाद आपके जीवन की परेशानियां घटती हैं ना कि बढ़ती हैं। जो लोग भी इस चीज़ को सोचते हैं कि उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था में थोड़ी कमी है। उस आस्था को, उस विश्वास को बनाइए, उसे जागृत कीजिए और आपके जीवन में भी दत्तात्रेय जी की तरह या अनेकों साधक की तरह चमत्कार होने लगेंगे, सत्य घटनाएं होने लगेंगी और माँ गायत्री का प्रेम और स्नेह आपको मिलने लगेगा।